जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश करें तथा आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेबस यानी चयन प्रक्रिया और एग्जाम सिलेबस क्या है, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों जो ये बिहार सरकार है जो स्टेनोग्राफर के पद पे जो भर्ती निकाला है, ये स्टेनोग्राफर का जो मुख्य कार्य होता है जो टाइपिंग करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आईएएस आईपीएस और जो बड़े राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जो गेजेटेड अधिकारी होते हैं, उनके लिए एक ऑफिस होता है और उनको एक पर्सनल स्टाफ मिला रहता है। वो सभी उनका लेखा यानी उनकी लिखा पढ़ी का कार्य, उनका आदेश निर्गत करना, यह सभी कार्य वही करता है। तो स्टेनोग्राफर उनके साथ साथ चलता है और जो आदेश वो देते हैं वो अपनी डायरी में नोट किए रहता है। स्टेनोग्राफर मुख्यतः 60 हैंड टाइपिंग करते हैं। वो पहले 60 में डायरी में नोट कर लेंगे, उसके बाद जाकर ऑफिस में कंप्यूटर पे उसको विस्तृत में आदेश जारी करेंगे और बाद में अधिकारी से सिग्नेचर करा के वितरित करते हैं। तो स्टेनोग्राफर के कार्य मुख्यतः यही है। यानी आप समझ लीजिए कि एक बाबू जैसे लिपिक कहते हैं या क्लर्क, वही पद है। बस स्टेनोग्राफर में मुख्यतः आपको टाइपिंग का कार्य होता है, यानी आदेश को टाइप करते हैं। तो इसके लिए जो कुल रिक्तियां हैं, बिहार सरकार ने कुल जो सीट निकाला है 432 रिक्तियां निकाली है और इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे और भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। परंतु अगर आप दूसरे राज्य से हैं और बिहार में आवेदन करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे और बिहार में कुछ कोटा है कि अदर स्टेट वालों को इतना ही % भर्ती में रखा जाएगा। तो सब चीज़ें आप पहले से जान के इस फॉर्म को आवेदन करिए। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो आप किसी भी विषय से कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट पास किए हो और साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफर विद कंप्यूटर टाइपिंग यानी स्टेनोग्राफर तो आपको आता है। स्टेनोग्राफर में मुख्यतः 60 हैंड टाइपिंग होता है, तो स्टेनोग्राफर टाइपिंग आपको आता है। उसके साथ ही आप विद कंप्यूटर टाइपिंग आपको आता है, यानी कंप्यूटर पे जैसे हिंदी इंग्लिश टाइप किया जाता है नॉर्मली, जैसे लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं, वो भी टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग यानी आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो इसमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, 60 हैंड टाइपिंग में सर्टिफिकेट मांगा है। इसके अलावा जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और कंप्यूटर टाइपिंग है, इसमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। 60 हैंड टाइपिंग हालांकि जो स्टेनोग्राफर के लिए होते हैं यह सिखाया जाता है। वैसे बेसिक कंप्यूटर में जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होता है वो लोग स्वतः भी सीख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे मोबाइल चलता है ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी चलता है। तो इस योग्यता होने चाहिए। और इसके लिए जो आपकी उम्र है, जनरल कैटेगरी के जो पुरुष उम्मीदवार उनकी जो उम्र है 18 से 37 साल के बीच में होना चाहिए। यानी आपकी जो उम्र है मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है 37 साल होनी चाहिए। उम्र की जो गणना है 1 अगस्त 2025 से किया गया, यानी 1 अगस्त से आपकी उम्र जो है 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 37 है। जनरल के पुरुष के लिए है और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल उम्मीदवार है उनकी जो उम्र है मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए और सभी वर्गों की मिनिमम उम्र 18 साल ही है। ओबीसी के मेल और फीमेल के लिए मैक्सिमम उम्र 40 साल, एससी और एसटी के पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम उम्र 42 साल है। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 25/9/2025 है। इस तारीख से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे और यह चलेगा 3/11/2025 तक। अगर आप भी बिहार राज्य में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं या बिहार के निवासी और स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग www.bihar.gov.in
bssc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे क्लिक कर भी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियाँ भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको और कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में और पूछें, आप सभी लोगों को हर एक व्यक्ति को मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क के रूप में सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये देना होगा। अब इसका जो एग्जाम यानी सिलेबस है, यानी जो चयन प्रक्रिया, इसको देखते हैं। जो चयन प्रक्रिया, इसमें पहला आपका रिटेन एग्जाम होगा। जो रिटेन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो विषय हैं, सामान्य अध्ययन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से एवं गणित से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता और जांच यानी रीजनिंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए भी नंबर डिसाइड कर दिया गया है, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी के हैं आप तो आपको 40% नंबर लाना होगा, तब जाकर आप स्किल टेस्ट के लिए बैठ पाएंगे, यानी 40% क्वालिफाई मार्क है। ओबीसी के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% है और एससी एसटी फीमेल और विकलांग कैंडिडेट के लिए 32% क्वालिफाई मार्क है। यानी इतने परसेंट आप लाते हैं तो आप रिटेन एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। और रिटेन एग्जाम के बाद आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट होगा, यानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा। तो जो स्किल टेस्ट है, इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपको 1 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखना है। और जो हिंदी टाइपिंग है, इसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं है, केवल हिंदी टाइपिंग आपको करना है। हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पे होगा, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।